अगर अभ्यास नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा आगे का, और दूसरा भूल भी जाओगे। तो आगे से आप दोनों, खासतौर से, बाकी सब भी अभ्यास अवश्य करें। अच्छा, किसी ने भी होमवर्क किया जो लास्ट टाइम दिया था कि सेंटेंसेस लिखने हैं? भाई ये तो गड़बड़ है मामला। सर मैंने पिछली बार करा था। हैं? पिछली बार तो किया था आपने, ठीक। चलो अच्छा, थोड़ा रिवीजन करते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुष याद है कि कहां कहां इस्तेमाल होते हैं? आंजने, प्रथम पुरुष क्या होता है? जैसे रामः, बालः, श्यामः, ये प्रथम पुरुष है। सर्वनाम में सह, सा, तत्, वह, मतलब स जो है पुल्लिंग में है, सा स्त्रीलिंग में, और तत् जो है नपुंसकलिंग में। ये वह के अर्थ में होते हैं। इसी तरह से यह के अर्थ में होते हैं एषः, एषा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, एतत् ये नपुंसकलिंग। ये याद पड़ रहा है ना, ये बताया था। तो ये प्रथम पुरुष के संज्ञा और सर्वनाम के रूप होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जब हम अपनी बात कहते हैं तुम उत्तर पुरुष, जैसे अहम, मैं का को अंग्रेजी में बोलते हैं अहम, और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम बोलते हैं वयम। ठीक है। इसी तरह से जब सामने वाला होता है तुम, मतलब तू जिसको बोलते हैं, तुम ये एक वचन में, और यूयम ये बहुवचन। इतना याद तो आ रहा है कि ये बतलाया था? त्वम, यूयम, अहम, वयम, है ना? तो जब हम कहते हैं जी, तो त्वम, यूयम, अहम, वयम, तो ये त्वम एक वचन में, तो त्वम गच्छसि। और इसी प्रकार से जब जब हम बहुवचन में कहते हैं तो यूयम गच्छत। इसी तरह से अहम गच्छामि, वयम गच्छामः, इस तरह से बनते हैं। तो चलो पहले तो पृष्ठ संख्या आ जाओ 30, पृष्ठ संख्या 30 निकाल लिया? निकाल लिया सबने? जी सर। जिसके पास पुस्तक नहीं है तो जो पेजेस पहले डाले गए उसमें से निकाल दे। अब इसके अंदर ये रूप दिए हुए हैं। तीसवें पर जब विशेष लिखा हुआ है ना, तो उसमें पठति, पठतः, पठन्ति, और सामने लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, है ना? पठति, पठतः, पठन्ति। इसको बच्चे लोग खास तौर से, हाँ आंजने पढ़ो इसको। पठति, पठतः, पठन्ति, प्रश्न संख्या 30। आंजने वो माइक अनम्यूट करो और उसके बाद पढ़ो। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठमि, पठवः, पठमि नहीं, पठामि, 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 हाँ आगे। पठामः, पठामिः, पठावः, पठामः, पठामि, पठावः, पठामः। हाँ आप पढ़ो प्रज्ञान। माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। अब इनका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सीखते हैं। जैसे हम कहेंगे सह पठन,
सह क्या कर रहे बाला पठती। बोल, जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट करो उसको। हो? बाला पठति, बाला पठती, बाला पठन्ति, लता पठती, लता पठति। है ना। तो इस प्रकार से जब हम तीसरे व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं तो हम ये प्रथम पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। ये हम तीसरे व्यक्ति तो करेंगे। ठीक है, सह पठती, सा पठती, मित्रम पठती, बाला पठती। अब जैसे मैंने पठती का बतलाया, अब लिखती आप बोलोगे इसी तरह से कि कैसे लिखती का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले प्रज्ञा ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बताओ, सह लिखती, इस तरह से। माइक अनम्यूट कर बेटा। स लिखति, स लिखतः, स लिखन्ति। नहीं, अभी लिखती पे, लिखता बाद में करेंगे। सह सह लिखति, स लिखति। और वैसे ही बनाओ, बालः लिखति। गीता लिखति। हाँ, गीता लिखती। तुम्हारी मम्मी का नाम प्रीति है, प्रीति लिखती। ठीक है। इसी तरह से किसी के बारे में कहते हैं एक वचन में, अगर एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखती। इसी तरह से हम बहुवचन में जब कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, बालाः पठामि, पठन्ति। पठन्ति। एक, हाँ, बालाः पठन्ति। आजने तुम बनाओ। शिष्य पठन्ति, नहीं, शिष्याः पठन्ति, बहुवचन का लगाएंगे ना। शिष्यः पठति, शिष्याः पठन्ति। हाँ, शिष्याः पठन्ति। और बना, शाबाश। गुरुजी कौन सा पेज है? मैंने अभी प्रवेश की। अभी ये 30वां पेज है, 30th। हाँ, ऐसे ही बताओ, पुरुषाः पठन्ति। ते पठन्ति, ते पठन्ति, ते पठन्ति। बहुत अच्छा, ते पठन्ति। और बना इसी तरह से, बहुवचन वाला लेना सारा। आओ यहाँ, ऊपर आओ, आओ। तुम जो सर पीछे, गोपाला होगा, सर गोपाला होगा, हाँ, गोपालाः पठन्ति। गोपाला पठन्ति। तो जब बहुवचन होता है और प्रथम पुरुष में, तो हम इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। अभी हम द्विवचन छोड़ रहे हैं, द्विवचन को बाद में लेंगे। अभी केवल एक वचन और बहुवचन पर कंसंट्रेट करते हैं। अब जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारा मित्र खड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, त्वम पठसि। अब मध्यम पुरुष वाली क्रिया लगेगी, त्वम पठसि। जब त्वम लगेगा तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। ठीक है, त्वम पठसि। और इसी प्रकार से बहुवचन में कहेंगे तो हम कहेंगे यूयम पठः। बोलो प्रणाम। ठीक है, त्वम पठसि, त्वम पठसि। अरे छोटी बच्ची भी आ गई। त्वम पठसि यूयम पठथ। बोलो, 5वां सेंटेंस, पठसि, लिखति, क्रीडसि। इस तरह से 5वां सेंटेंस दोनों बच्चे बनाएंगे बाद में। और हाँ, हाँ जिन्हें माइक अनम्यूट करो। आज ने बोलो, त्वम पठसि, त्वम लिखसि, त्वम क्रीडसि। इस तरह से तुम पठसि, तुम नहीं, तुम त्वम, क्रीडसि, त्वम उच्चारण ठीक करो। त्वम पठसि, त्वम पठसि, त्वम क्रीडति, क्रीडसि, क्रीडसि, त्वम त्वम क्रीडसि, क्रीडसि, त्वम लिखसि, लिखसि। हाँ, त्वम तुम गच्छसि, गच्छसि, त्वम
धावसी। तुम धावस धावसी। हाँ ठीक है। इसी तरह से हाँ मध्यम पुरुष एक वचन के हाँ तुम बनाओ बेटा ये प्रज्ञान। बोलो। लिखसी करके मतलब अलग अलग क्रियाएं लेके और बताओ त्वम और यूयम का इस्तेमाल करना है। चल, बोलो। त्वम लिखसि, हम्म त्वम खादसी, दसी त्वं हसति, तुम हससि, हससी हाँ हससि, त्वम। सर रोना को क्या कहते हैं? त्वं रोदसी पचसि, रोदसी त्वम रोदसी, त्वं पचसि, त्वम पचसि, तुम पचसी। त्वम पचसी क्रीडसि, का मतलब वो पचाना नहीं होता, पचसी का भोजन मतलब बनाना, पकाना होता है। भोजन पकाना बनाना। होता त्वम क्रीडसि, है। तुम क्रीडसी। चलिए बहुत अच्छा। अब तुम की जगह बहुवचन में चलते हैं। यूयम बोलो यूयम। उसके बाद क्या लगेगा? यूयम पठत, यूयं पठत, यूयम लिखत, यूयं पठत, यूयं लिखत, यूयं खादत, यूयं पिबत, पिबत हाँ यूयं पश्यत। पश्यत हाँ ठा का उच्चारण होना चाहिए हाँ पश्यत। हाँ, यूयं पश्यत, हाँ यूयं पचत। पचत हाँ ठीक है। समझ में आ अब रही? इसी तरह से जब हम उत्तम पुरुष की क्रियाओं में जाते हैं, अहम पठामि, पठामि, अहम लिखामि, अहम पठामि, अहम 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 लिखामि। क्रीडामि। इस तरह से अच्छा चलो आंजनेय इस तरह के ये उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ वाक्य बनाओ। लेट जाओ, लेट जाओ। आंजनेय तो मेरे को बोलना। ये उत्तम सर पुरुष की हाँ उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ वाक्य बनाओ। अहम अहम के साथ। माइक तुम्हारा अनम्यूट करो, अपने आप अनम्यूट कर लिया करो। अहम फटामि। अहम अहम पठामि, अहम इच्छामि। बहुत सुंदर। और अहम निद्रामि। चलो हाँ और अहम समा अहम वसामि। हम बसामी ठीक है। और अहम विद्यामि। विद्यामी विद्यामी कहाँ से ले लिया ये? नहीं भी नहीं, ये पढ़ते हैं तो खाते नहीं। सीधे सीधे अहम धावामी, अहम गच्छामी, अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम क्रीडामी, ये सारी ना अहम खादामी, अहम अहम तिष्ठामि। अहम तिष्ठामी। बहुत सुंदर। अब बहुवचन में बनाओ वयम करके। वयम वयम के साथ क्या लगेगा? वयम पठामः। क्रीडामि। वयम क्रीडामः। बहुवचन में आएंगे ना हम, बहुत सारे लोग, हम लोग। वयं पठामः, वयम लिखामः। वयम पठामः। वयम पीबामः। हाँ? तो उठ के बैठो। वयम ठीक है। गच्छामः। हाँ तो इस प्रकार से हम लोग वाक्य बनाते हैं। अब मैं उठ के बैठो। अच्छा अब डॉक्टर मीतू पांडे जी, अब मैं अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं क्रियावाची, मैं संज्ञावाच्य सर्वनामवाची पद बोलूंगा, उसके साथ क्रियावाची शब्द जो है उसके अनुसार आपको लगाना है। सर फिर से जैसे? एक बार सर दोहरा दीजिए, सुनाई नहीं दिया। नहीं मैं जो संज्ञावाची सर्वनाम जैसे तुम, अहम, जी। वयम, ये जी। मैं बोलूंगा, उसके अच्छा, साथ अच्छा। क्रियावाची शब्द जो है आप लगाइएगा। ठीक है जी सर। जी। ठीक है।
जी सर। सह सः पठति, सा साः पठन्ति। नहीं, सा फिर भी पठती, एक वचन है। अच्छा अच्छा, हाँ एक वचन, हाँ, सा पठति। ते ते पठन्ति। पठन्ति। जब पठन्ति, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो उसमें द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन। जब स्त्रीलिंग में बोलेंगे ते पठता, ते जब ते पठता। बोलेंगे पुल्लिंग में पठन्ति होगा, स्त्रीलिंग में जी, पठता होगा। पठता हो। जी जी। त्वम, त्वं पठसि। और बताइए, त्वम और क्रियावाची शब्द त्वं क्रीडसि, त्वं इच्छसि, त्वं लिखसि, त्वं यूयम यूयं पठत, यूयं यूयं सर क्या करोथ, करोथ होगा कोई, यूयं गच्छत। परोसना, करो, करने को सर क्या कहेंगे, करने को, काम करने को। करोती जो है वो उत्तम पुरुष में है, और करोसी, करोसी जो है वो करोसी। मध्यम पुरुष में है। अच्छा। और करोमी जो है वो उत्तम पुरुष में है। ठीक उत्तम है? पुरुष में। जी। यूयं यूयं क्रीडथ, यूयं वदथ, यूयं गच्छथ। अच्छा, अब नहीं, क्रियावाची तो ये सर्वनामवाची मैं दूंगा आपके जी। ओर से। वयम, अच्छा, वयं सर, वयं पठामः, वयं गच्छामः, वयं क्रीडामः, वयं धावामः। सर सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हम लोग जैसा सर्वनामवाची या संज्ञावाची पद होता है, उसी हिसाब से उसके अनुसार ही हम क्रियावाची पद लगाते हैं। अच्छा, ये बच्चों को समझ आ गया बिल्कुल किस तरह से करना है। अब आगे मैं ये, आज मुझे केवल आपको अभ्यास कराना है, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक पक्का नहीं होगा। ठीक है? तो अभी हम लोग अभ्यास का इसमें दिया हुआ है। हाँ, अब हम लोग प्रश्न संख्या 32 पर आ जाइए। 32 इस पर आ जाइए। अभ्यास, ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं। हाँ अरविंद जी। गच्छति। जी हाँ, ये अभ्यास, पहला अभ्यास आप कर लीजिए। नीचे जी। लिखिए क्रियापदों से पुरुष और संख्या को लिखिए। हाँ, नीचे लिखे क्रियापदों को के पुरुष और संख्या को लिखिए। क्रियापद पुरुष एक वचनम, गच्छति प्रथमः एक वचनम, पठामि उत्तम, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। ध्यायसि मध्यम पुरुष है और एक वचन है। पिबामः उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। खादत मध्यम पुरुष बहुवचन। गायन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। पतत मध्यम पुरुष बहुवचन। नयामः उत्तम पुरुष बहुवचन। स्मरामि उत्तम पुरुष एक वचन। अटति प्रथम पुरुष एक वचनम। अटति तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचनम। अब जो है प्रज्ञान भी इसी एक्सरसाइज को दोबारा से करेंगे। प्रज्ञान, प्रज्ञान करो। सर पहले पठामी, एक मी लग गया। हाँ, एक ये पठामी है। पहले बताओ किस पुरुष का, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, कौन सा है? लिखा है देखो पुरुष। सारे उत्तम पुरुष है। सर पेज और नंबर क्या कौन सा है? वचन है? वचन एक वचन। सर एक वचन।
ठीक है। सर पेज नंबर क्या है? 32 पेज 32 है बेटा, 32 32 हाँ। लेफ्ट वाला देखो, हम्म। पता नहीं क्या है। ध्यायसी ध्यायसी, सर ये पहले मध्यम पुरुष और एक वचन। बहुत अच्छा। अगला पिवामह रामः, सर ये है उत्तम पुरुष और बहुवचन। बहुत सुंदर। अगला खादत 33 पे आ जाओ। आदत, सर ये बहुवचन मध्यम पुरुष। ठीक है। अगला गायंती, सर ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। हम्म, पतथ, सर ये बहुवचन मध्यम पुरुष है। नयामह नयामः, सर बहुवचन उत्तम पुरुष। हम्म, स्मरामि, स्वामी हाँ। एक वचन उत्तम पुरुष। अटति, अटति अटति का मतलब होता है घूमना हाँ। एक वचन प्रथम पुरुष। हम्म, तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति, सर बहुवचन प्रथम पुरुष। बहुत अच्छा। अब मीतू पांडे जी आप दूसरा वाला एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। हाँ बेटा, जी। हम्म, दूसरा सर ये जो आपका ये तो हम नृत्यसी वाला ना। जी 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 हाँ। आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं। ठीक है सर, एक मिनट। सर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, इसलिए नहीं ऑन। कोई बात हाँ, कोई बात जी। हाँ। हम्म, जी सर, एक मिनट। हम्म, क्रीडसी आपका है प्रथम पुरुष, नहीं सर, हाँ सर, एक वचन मध्यम पुरुष। हाँ तो क्या लगना चाहिए? योग्य वर्तमान, अच्छा यहाँ पे हमें सर्वनाम पदों से इसको पूरा करना है ना सर? जी 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 अच्छा। एक वचन सर, रामः क्रीडसी। नहीं नहीं, राम तो प्रथम पुरुष हो गया। अच्छा, क्रीडसी हाँ। मध्यम पुरुष की क्रिया है हाँ। जी जी जी, तो इसमें त्वम लगे क्रीडसी त्वम क्रीडसी। जी, हाँ। दूसरा त्वम वाला क्रीडसी। दूसरा है हमारा धावामः। नहीं, तो दूसरा ये पठामी, दूसरा पठामी हाँ। अच्छा, एक मिनट। दूसरा दूसरा है पठामी हाँ। पठामी के साथ क्या लगना चाहिए? एक मिनट सर। पठामी सर हो जाएगा हमारा बहुवचन। नहीं, एक वचन। एक, हाँ एक वचन और उत्तम पुरुष। जी क्या लगेगा यहाँ? सही है सर। पठामी हाँ? हाँ सही है ना, एक वचन उत्तम पुरुष। हाँ हाँ हाँ। अब इसके साथ वो लगाइए सर्वनाम पद। जी, इसके साथ लगेगा सर एक पुरुष। सर यूयम लगेगा। नहीं, अहम अहम। एक वचन है अहम। हाँ अहम अहम अहम। पठामी। जी, अहम पठामी। हाँ। फिर सर धावामा। सर धावामा है हमारा, धावामा है वयम, हाँ चलिए, वयम अच्छा, लगेगा। और इसमें वयम सर लगेगा ठीक है। हाँ वयम लगेगा मैं सर। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा इसमें थोड़ा सा कंठस्थ करना पड़ता है। जी जी जैसे जी। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ सर, अभ्यास हम लोगों का एक्चुअली सर दिक्कत ये है ना कि 9 से 5 तो नौकरी करते, फिर घर आके घर का काम। लेकिन हाँ, हमारी गलती है कि हमें थोड़ा समय निकाल के हाँ। अभ्यास करना है। मैं आपको आसान कर देता हूँ, आप जी। इक्वल कर दीजिए। पठती पठता पठंती। अब आप बोलिए पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती, बोलिए तीन बार। पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती। अब पठसी पठथ पठत। पठसी पठता पठत, पठसी पठता पठत,
पठसी पठता पठत पठसी पठता पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः पठामि नहीं, पठावः पठामः पठामः पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः। तो इसी तरह से बार बार रिपीट करके ये चीजें याद करनी पड़ती हैं। जी जी जी। अच्छा, अगला अगला कर लीजिए। पिवत, पिवत के साथ क्या लगना चाहिए? पिवत, पिवत है ना सर? पिवत के साथ पिवत ये हमारा है पिवत, पिवत बहुवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष। हाँ जी। तो बहुवचन में सर हमारा लगेगा ते पिवत। बहुवचन लगेगा, लेकिन मध्यम पुरुष में यूयम, यूयम, यूयम पिवत, यूयम पिवत। यूयम पिवत जी सर। नयत, यूयम पिवत, नयत, यूयम नयत। बहुत अच्छा जी। अटसी, अठसी, अठसी हमारा है सर, अठसी का मतलब हो गया सर एक वचन मध्यम पुरुष, और इसके साथ लगेगा एक वचन यानी अहम, त्वम अठसी, त्वम अठसी, अटसी, हाँ त्वम अठसी जी। ठीक है। फिर नमामः, नमामः, जी, नमामः सर है हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन। हाँ तो सर इसके साथ वयम, आई थिंक वयम नमामः, वयम सही है सर? नमामः, सही है सर। वयम नमामः, हाँ। फिर है सर हमारा वदामि, वदामी। सो सर वदामी है हमारा वदामी, जैसे पठामी था वैसे वदामी। हाँ हाँ वदामी सर, वदामी है एक वचन उत्तम पुरुष। जी। तो अहम वदामी, ठीक है सर। हाँ, अगला पश्यामि, पश्यामी सर, तो पश्यामी भी सर एक वचन उत्तम पुरुष है, अहम पश्यामी। पश्यामि, पृच्छसि, पृच्छसि सर हो गया हमारा एक वचन उत्तम पुरुष, सही है सर? एक वचन मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो सर ये हो जाएगा त्वम पच्छसि, सही है सर? ठीक है। त्वम पच्छसि जी सर। निंदथ, निंदथ, तो सर निंदथ मीन्स निंदथ, निंदथ सर, निंदथ कि निंदथ? निंदत, निंदथ, थ, निंदथ, थ, तो सर ये हो जाएगा निंदथ मीन्स यूयम निंदथ, सर सही है? हाँ सही है। पठसी, पतसी, पतसी, पतसी सर, तो ये हो जाएगा हमारा एक वचन मध्यम पुरुष सर, सही है सर? हाँ हाँ ठीक है, तो बोलिए लगा। सर त्वम पथसी, पतसी, हाँ। जिघ्रामि, जिज्ञामी, तो सर ये एक वचन उत्तम पुरुष। जी। तो जिज्ञामी में सर आ जाएगा अहम जिज्ञामी, जिघ्रामि, जिघ्रामि, जिग्रामी, जिघ्रामि मतलब सूंघना। जी जिग्रामी मतलब सर सूंघता, सूंघ, अच्छा स्मेल करना ना सर? स्मेल करना जी। हम जिघ्रामि, हाँ। फिर है जिघ्रथ, जिग्रथ, तो जिग्रथ सर हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये हो जाएगा यूयम जिग्रथ। फिर है कादसी, जी, कादसी अगला, खादसी। हाँ कागसी, सो कागसी में सर खादसी, खादसी एक वचन मध्यम पुरुष सर, सही है सर? त्वम खादसी, त्वम खादसी। अगला स्मरामः, स्मरामः सर उत्तम पुरुष बहुवचन है, स्मरामः, तो सर ये हो जाएगा वयम स्मरामः। बहुत सुंदर। अब प्रज्ञान, इसी एक्सरसाइज को आप भी करो। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप भी करो। किसके साथ क्या लगना है? क्रीटसी के साथ तुम लगेगा, है ना? यही एक्सरसाइज करनी है। हाँ, यही एक्सरसाइज रिपीट करो उसको।
Sige, sir. प्रज्ञान। अगला नंबर जो है आंजनेय का है, अगली एक्सरसाइज। क्रीडसी। हाँ सर क्रीडसी एक वचन मध्यम पुरुष है। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, आप लगाओ केवल त्वम क्रीडसी। हाँ त्वं क्रीडसि। धावामः अहम आवाम वयम वयम धावामः। पठामि अहम पठामि। पिबथ पिबथ अहम आवाम। था लग गया तो हाँ ये सर मध्यम पुरुष है। सर मध्यम पुरुष में सा था ना, सा तो ते। नहीं नहीं, मध्यम पुरुष में यूयम यूयम। हाँ यूयम त्वम त्वम यूयम यूयम। हाँ यूयम पिबत। नयत में भी सर यूयम नयत। अटसी त्वम अटसी। नमामः वयम नमामः। वदामि अहम वदामि। अहम वदामि ना सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। पश्यामि अहम पश्यामि। पृक्षसि त्वं पृक्षसि। निन्दथ त्वं यूयम निन्दथ। हाँ अच्छा, तुम भी बताओगे कुछ? अच्छा ठीक है। हाँ अरे ये तब से बोल रही है, हाँ पढ़ने वो पेन कॉपी लेकर आ गई पेज। अच्छा ठीक है। पतसी हाँ त्वं पतसि। हाँ जिघ्रामि अहम जिघ्रामि। जिघ्रत यूयम जिघ्रत। खादसि त्वं खादसि। स्मरामः अहम आवाम वयम स्मरामः। वयम स्मरण, बहुत अच्छा। अब हम तीसरी एक्सरसाइज पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ आंजनेय, आप इसको ट्राई करो। ती तहंती, ये देखो ये देखो ये देखो। है ना? तो आंजनेय ट्राई करो। पठति पठता पठन्ति धावति। धावतः धावन्ति। हाँ बहुत अच्छा। अब आगे लास्ट में लिया है नृत्यंती, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ना। तो नृत्यंती, तो नृत्यंती का इधर क्या आएगा? नृत्यतः नृत्यः। नहीं नहीं, नृत्यति नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोलेंगे? नृत्यति नृत्यतः नृत्यतः नृत्यंती। कुछ ठीक है? बना रही थी। खादति खादत खादति खादतः खादन्ति। हाँ अगला। पीबति पीबतः पीबन्ति। हाँ अगला। शांति से बैठा था मैं। पतति पततः पतन्ति। बहुत सुंदर। अब ये जो है उत्तम, ये जो है प्रथम पुरुष का हो गया, पठति पठता पठन्ति। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो है और कौन जुड़े हुए हैं? हाँ एसपी सिंह साहब, आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। ती तह थ, ये मध्यम पुरुष में है। ये याद रखने के लिए ती तहंती, सी थह थ, मी वह मह, इस तरह से याद कर लोगे तो आपको फिर अच्छा लगेगा। ती थह थ। एसपी सिंह का पुस्तक है नहीं आपके पास? चलिए अच्छा। सर मैं ट्राई करूं? हाँ आप ट्राई कर लीजिए। ठीक सर नृत्यसी है, नृत्यतः नृत्यथ। वो तो हो गया। अगला अच्छा, सी ये वाला। हाँ ठीक है, नृत्यसी वही कर रही ठीक हूँ। है ठीक है। नृत्यथा नृत्यथ। सर पथसी पतसी पतथा पथथ। बिल्कुल सही है। हाँ। धावसी धावथ
धावत, पश्यसि है पश्यथ, पश्यथ, फिर हाँ, निंद्यत, पश्यथः पश्य, पश्यथ। तो पश्यथ, दो वचन के अंदर विसर्ग लगता है और बहुवचन में वो विसर्ग कट जाता है। विसर्ग हट जाता है, विसर्ग हट ठीक। जाता है जी। फिर है हाँ। निंदथसि, निंदथः, निंदथ, निंदथ। निंदथ, अब अगली एक्सरसाइज जो है वो उत्तम पुरुष की है, मी वह मह। जी जी। नमामि, नमावः, नमा, नमा, नमावामः, नमामः। हाँ। नमामः जी जी। फिर वहामः, वहामि, वहावः, वहामः, नयावः, नयामि, नयावः, नयामः, थोड़ा सामान लेके लिखामा, लिखामि, लिखावः, लिखामः, हसामि है हसावः, हसामः। बस। मुश्किल है, आसान लग रहा है कि नहीं? नहीं आसान अभ्यास जरूरी है, लेकिन हम लोग एक हफ्ते अभ्यास बिल्कुल अभ्यास बहुत जरूर, बगैर अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। जी, एक हफ्ते हम लोग बिल्कुल साइलेंट में चले जाते हैं सर, इसलिए गलती करते हैं चलिए, अब अब हम क्या करेंगे कि जो अगला जो अभ्यास है उसमें मध्यम पुरुष की, मतलब अनेक दूसरे पुरुष की क्रियाएं दी हुई हैं और उसको उत्तम पुरुष की क्रिया नहीं, हस, हाँ, कुर्मः कोष्टक में दी हुई धातु से उचित रूपों में वाक्य बनाइए। त्वं करोसि, अब ये पश्य को जैसे पश्यति बनाते हैं, तो इसी तरह से अब कोई भी वाक्य जैसे अहम, तो अहम बना के नहीं करते बेटा। आप बनाइए, वाक्य बनाइए। त्वं करोसि, तो अहम करोसि, पश्य करके करना है, पश्यामि, अहम अहम पश्यामि। पश्यामि। देखो अहम पश्यामि, सह धावामि, अब अन्य बच्चों को किम करोति, तो सह धावति, अहम किम करोति, करोमि, तो अहम क्रीडामि, ते किम कुर्वन्ति है, तो ते स्मरामि, सह किम करोति, सह खादामि, ते स्मरामि नहीं, ते स्मरन्ति, ते स्मरन्ति, अच्छा जी। ते स्मरन्ति, हाँ। सह किम करोति, तो सह खादामि, नहीं नहीं नहीं, सह खादति, सह खादति, वयम किम कर्मो कुर्मः, तो वयम आपका हो गया, वयम बहुवचन है सर, वयम, वयम किम कुर्मः, हम क्या करते हैं। जी, हम क्या करते हैं, तो हम वयम हसामि, हसामः, 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 फिर यूयम किम कुरुथ, तो यूयम गायामि, नहीं नहीं नहीं, यूयम मतलब है आप लोग क्या करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, तो उसका उत्तर तो होगा ना, हम लोग ये करते हैं। जैसे किसी ने पूछा यूयम किम कुरथ, आप लोग क्या करते हो, है तो ना? अहम सर, अहम है, नहीं, वयम वयम वयम, यूयम है ना, हाँ, हाँ वयम जी, वयम गायामि, गायामि, गायामः, वयम गायामः, वयम गायामः, युवाम किम कुरुथ, तो युवाम के लिए भी सर फिर मतलब आपका युवाम का भी, यूयम का जो आंसर है, बहुवचन की क्रिया है। अच्छा, तो युवाम की जगह, जब जैसे यूयम की जगह वयम हमने इस्तेमाल किया, तो युवाम की जगह आवाम इस्तेमाल करेंगे, आवाम, आवाम, अटावः, 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 फिर वयम किम कुर्मः, तो वयम सर, वयम में तो वो आएगा, हम क्या करते हैं, हम जी, हाँ, तो इसमें तो हाँ, हम क्या करते हैं, तो इसका उत्तर भी हम में ही आएगा, हम क्या करते हैं, वयम किम कुर्मः, हम क्या करते हैं, तो वयम यच्छामः, यच्छामः जी। हाँ। या दूसरा भी बोल सकता है, या दूसरा कोई जवाब देगा तो यूयम जी, यूयम यच्छथ, यच्छथ,
हाँ। यूयम यच्छथ। जी। आवाम किम कुर्वः। नहीं, जैसे हम किसी से कहते हैं ना, समझ लीजिए इसको, वयम जी। किम हम क्या करते हैं, तो कोई दूसरा जी। जवाब देगा तो वो यही बोलेगा कि यूयम यच्छथ। हम इस्तेमाल करना है, तो यूयम यच्छथ। हाँ। जी। अच्छा, यहाँ दूसरा आवाम, भी जवाब देगा। हाँ, जी। आवाम आवाम। किम कुर्वः। जी। हाँ, आवाम, यहाँ पे आवाम मतलब फिर हमारे लिए, हम सब। हम दो। हम दो। आवाम जो है दो वचन की है, और अच्छा कुर्वः, अच्छा। जब वह लगा, कुर्वः लगा हुआ तो दो वचन का की जी। क्रिया है ये। जी। आवाम किम कुर्वः, तो फिर हम सब दो, ऐसा। हम दो। हम दो क्या करते हैं, जी। तो दूसरा कोई जवाब देगा युवाम। यूयम तुवाम। युवाम नयथ। जी। नयथ। युवाम नयथ। जी। अब इसी एक्सरसाइज को किसी बच्चे से कराते हैं। हाँ, आंजनेय, आधी एक्सरसाइज तुम करो 5, और आधी एक्सरसाइज जो है वो प्रज्ञान करेंगे। ठीक है, 5 5 आप बोलो, किस तरह से बोलेंगे। तुम किम करोसी, किसी ने पूछा तुम क्या करते हो, तो तुम क्या, और पश्य का हमें इस्तेमाल करना है, तो क्या उत्तर दोगे। कोई अगर पूछता है तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो, और पश्य का इस्तेमाल करना है, तो अहम पश्यामि, इस तरह का उत्तर दोगे ना, कि मैं देखता हूं। हाँ, मैं आंजनेय से बात कर रहा हूं। आंजनेय, अपना माइक में अनम्यूट करो। हाँ, तुम किम करोसी, अच्छा मैं पूछ रहा हूं, तुम किम करोसी, बोलो, और पश्य का इस्तेमाल करना है, तो अहम अहम पश्य हम पश्यामि। पश्यमा पश्यामि, पश्यामि। अहम पश्यामि। अब मैं फिर प्रश्न करता हूं, सह किम करोति, वह क्या करता है, और धाव का इस्तेमाल करना है हमें। सह धावति। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अहम किम करोमि, मैं क्या करता हूं, क्रीड का इस्तेमाल। अहम क्रीडामि। हाँ, हम नहीं, हम तो पूछे ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं क्या करता हूं, तो आप उत्तर दोगे कि आप ये करते हो, तो वो आप बोलोगे त्वम क्रीडसी। हम प्रश्न कर रहे हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पूछूंगा आपसे कि मैं क्या करता हूं, तो आप क्या जवाब दोगे, त्वम पठसी। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो त्वम पठसी। ठीक है, ते किम कुर्वन्ति, ते स्मरन्ति। हाँ, बहुत सुंदर। सह किम करोति, स खादति। सह खादति, बहुत सुंदर। हाँ, अगले 5 जो हैं ये प्रज्ञान करेंगे। प्रज्ञान, वयम किम कुर्मः, हाँ, वयम किम कुर्मः, हम लोग क्या करते इसको हैं। करो, वयम किम कुर्मः। वयम, हाँ, आप क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, तो उसका उत्तर क्या, जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, हम पूछते हैं हम क्या कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यूयम। यूयम। यूयम कर्मकार, युवम कर्म। हसत। नहीं नहीं, वो हस का इस्तेमाल करना जो ब्रैकेट में हस दिया का हुआ। बनाना ना। यूयम हसथ, यूयम हसत। यूयम किम कुरथ, तुम सब क्या अहम। करते हो। अहम नहीं, गायत। यूयम नहीं, अहम नहीं, एक तो यूयम है, बहुत सारे हैं, हाँ। और गाय, और तो कम हो जाएगा कम हो जाएगा। वयम। वयम वयम वयम। यूयम ना, कोई अच्छा, पूछ रहा है आप सब क्या करते हो, तो आप उत्तर यही दोगे ना कि हम सब ये करते हैं। तो यूयम किम कुरथ, आप सब क्या करते हो, तो गाय का इस्तेमाल करना है, वयम गायामः। वयम वयम गायामः। युवाम किम कुरुथ। हाँ, युवाम। युवा मतलब तुम दो क्या करते हो,
उसका हम उत्तर आवाम, देंगे। आवाम हो जाएगा ये। आवाम, आवाम आवाम 88 नहीं नहीं, अटावह। अब आज ये सर उठ गई ना तो बहुत डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, बच्चों को बोलने दो, उसको गलती करने तो कोई बात चलो नहीं। बोलो। आवाम अटावह। आवाम 58 प्रीति, आप कहाँ रहती हैं? सर मैं यहाँ गोमती नगर एक्सटेंशन अलकनंदा। अच्छा, तो इस बच्ची को लेके आना किसी दिन। अर्थ को हाँ, इस बच्ची को लेके आना, ये जो डिस्टर्ब करती है। अच्छा अच्छा ठीक है। कितने चले जाना दिमाग खराब। अच्छा, वयम किम कुर्मः। वयम किम कुर्मः। हाँ, जैसे कोई कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो तुम क्या क्या जवाब करोगे? यूयम यूयम यच्छः यच्छथ। यच्छतः। यूयम यच्छथ। आवाम किम कुर्वः। यूयम युवाम, आवाम की जगह युवाम आएगा। युवाम हम लोग क्या करते हैं, तो आप बोलोगे युवाम नयम। नयथ। नय, वो था में विसर्ग लगे, नयथ। ठीक है। अब इतना जो पढ़ाया है, ये किसकी समझ में नहीं आया वो बताए। सर समझ में तो आ रहा है अभी, वो मतलब एकदम क्लिक नहीं कर रहा, तुरंत याद नहीं हो रहा है। वो क्लिक तो अभ्यास से ही करेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो क्लिक समझ जब में आप तो आ रहा है। ये जो अभ्यास दिए हुए हैं, सब लोग इन अभ्यास को तो करें ही, साथ में जो दूसरे दूसरे जो जैसे वाक्य दिए हुए हैं द्वितीय पाठ के और प्रथम पाठ के, उनके साथ भी उनका अभ्यास करें और ये पूरा अभ्यास कंप्लीट करें। पहले और दूसरे पाठ का अभ्यास करें, ये होमवर्क है। जब अभ्यास आप करोगे तो याद रहेगा। ठीक है। ये सर इसको नोट कर लो। इसके अंदर शुरू में जो है काफी एक तो कंठस्थ करना पड़ता है। अब जैसे पहले पाठ में ये जो रूप बनाए थे पुल्लिंग के अंदर, बालह बालौ बालाह, तो चलिए इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। बालह बालौ बालाह, इसी तरह के बनाओ। रामः रामौ रामाः, दोनों बच्चे इस तरह के। गीता गीतो गीताः। इसका बना गीता गीता हाँ, गीता स्त्रीलिंग में है, तो इसके रूप बनेंगे गीता गीते गीता। गीता गीता। पुल्लिंग में बनाओ रामः श्यामः, इस तरह के रूप बनाओ। बालः रामौ रामाः। बालः पुरुषः बालौ बाला। पुरुषः 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 पुरुषौ पुरुषाः। और इसी तरह से बनाओ। प्रज्ञानः अपना ही बना लो। प्रज्ञानः प्रज्ञानौ प्रज्ञानः। प्रज्ञानः प्रज्ञानौ प्रज्ञानः, प्रज्ञानः नहीं, प्रज्ञानः। प्रज्ञानः प्रज्ञानौ प्रज्ञानाः। ठीक है। एक प्रज्ञान, दो प्रज्ञान और बहुत से प्रज्ञान। हाँ? तो इस तरह से स्त्रीलिंग बनाओ। शाला शाले शालाः। शाला शाले शालाः। गीता गीते लता के बनाओ। लता लता लताः। लता। रमा के बनाओ। रमा रमे रमाः। सीता बहुत- सीते सीताः। सीता सीते सीता। महिला के बनाओ। महिला सरस्वती सरस्वत्याः। महिला महिले महिला। महिला महिले महिलाः। ठीक है। अब सर जैसे जैसे प्रीति का कैसे बनेगा सर? प्रीता प्रीति ये असलियत में अभी जो है ना बाद में बताएंगे, क्योंकि इकारांत शब्द है संस्कृत के अंदर। अच्छा जैसे अभी आकारांत स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द बताए जा रहे हैं आपको, तो बाद में हम बताएंगे इकारांत किस तरह से। अभी इसी आकारांत है, जैसे लता, रमा, शाला, ये सारे आकारांत। आकारांत पर अंत में आ है, अच्छा तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। जब ई का आएगा नंबर उस समय बताएंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में बनाते हैं। फलम फले फलानी। फलानी हाँ? मित्रम मित्रे मित्राणि। रानी। वाहनम वाहने वाहनानि। ठीक है। इस प्रकार से ये रूप जो है आपको
याद करने हैं। अगली बार मैं ये रूप पहले रूप सुनूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पुल्लिंग में अब जैसे जो सर्वनाम वाची हैं, सह, तौ, ते, ये पुल्लिंग में हुआ। सा, ते, ताहा, ये प्रश्न संख्या 14 है, निकाल लीजिए। सा, ते, ताहा। तत्, ते, तानी। ठीक है, पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा, और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी। हेलो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सह पुरुषः, तौ पुरुषौ, ते पुरुषाः। इसी तरह से स्त्रीलिंग में कैसे इस्तेमाल के? सा महिला, ते महिले, महिले, ताहा महिला। इसी तरह से नपुंसक लिंग में तत् फलम, तत्फलम ते फले, ते फले, ये फले, तानि फलानी, तानी फलानी फलानी, तानि फलानी। फला फले फलानी हाँ, अच्छा। तत् वाहनम, तत्फलम ते वाहने, ते वाहने तानि वाहनानि। तानी यानी ठीक है, तो इस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं। इसी तरह से जब हम ये तो सह का मतलब हो गया वह, एषः, एषः का मतलब होता है यह, जो पास में चीज होती है। यहाँ, तो ठीक उसे एषः पुरुषः, एषः रामः, है ना। इसी तरह एतौ, एतौ पुरुषौ, पुरुषौ, एते, एते पुरुषाः, पुरुषाः, एषा महिला, एषा एते महिला, महिले, एताः महिलाः, एतत् चित्रम्, एते चित्रे, एतानि चित्राणि। चित्राणि। ठीक है, अब ये जो बाद में अगले प्रश्न पर जो है कह, कऊ, के, का, के, काहा, देखो ये सिमिलरिटी है इसमें। सह, तौ, ते, इसी तरह से कहू, कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में है सा, ते, ताहा, का, के, काहा। नपुंसक लिंग में यहाँ है तत्ते, तानी, वहां है किम, के, कानी। तो सिमिलरिटी, तो इसमें सिमिलरिटी है, तो उसी हिसाब से आप याद कर। जब हम प्रश्न सूचक कोई वाक्य बनाते हैं तो हम कह, कह पुरुष, कौन पुरुष, का महिला, कौन महिला, महिला, किम, किम वाहनम, कौन सा वाहन। वाहन। इस प्रकार से हम प्रश्नवाची पद बनाते हैं। ठीक है, तो सर ये जैसे पहले कहेंगे, सर जैसे कहेंगे कौन सा पक्षी, तो क्या होगा? किम, कौन सा पक्षी जो है ना, जी, पक्षी जो है ये इसको अभी छोड़ दीजिए, मैं बाद में बताता हूँ, जी, क्योंकि जी। धीरे धीरे चलते हैं, समय चलता है ना। जी सर। हाँ, क्योंकि उसमें रूप थोड़ा सा बदल जाता है, वो ईकारांत शब्द है। अच्छा, तो इसको बाद में बता देंगे। अभी आप जितना है, अभी हम अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, और जो मान इसमें लगता है उसमें, नपुंसकलिंग। हाँ, और वो तकारांत या मकारांत जो भी समझ लीजिए, जिसके अंत में माँ लग जाता है वो नपुंसक लिंग है, और जिसके अंत में बड़ा आ रहा है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, और जिसके अंत में जो छोटा आ रहा है वो पुल्लिंग है। अभी इतना समझिए, ये मतलब शुरुआत है ना, फिर धीरे धीरे अकारांत, आकारांत से फिर इकारांत, उकारांत पे भी जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा पार्ट जो है बिल्कुल जो कंठस्थ करने हैं, सारी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। ये पहले मैं सुनूंगा, उसके बाद में तीसरे पार्ट पर जाऊंगा। ठीक है, केवल आपको अच्छा इसमें जो कुछ चीजें बच गई हैं वो आज पूरी कर लीजिए। पहला पार्ट तो पूरा हो गया था। दूसरे पार्ट के अंदर प्रश्न संख्या 34,
व्यवहारिक शब्द चित्रकार, मतलब ये याद करने की चीज, चित्रकार, चित्रकार। भारवाह, भार ढोने वाला। चर्म कहाँ पढ़ दीजिए, हाँ अरविंद जी आप पढ़ दीजिए। वृत्तिकार मतलब जो वृत्ति, जो हम लोग ऑक्यूपेशन जिसको बोलते हैं, तो ये ऑक्यूपेशन है। हाँ चित्रकार। जी जी, चित्रकार, चित्रकार। भारवाह, भार ढोने वाला। चर्मकार, मोची। नर्तकः, नर्तक। सैनिकः, सैनिक। कर्मकरः, कर्मचारी। लिपिकारः, लिपिक। नटः, अभिनेता। धीवरः, मछुआरा। सुवर्णकारः, सुनार। इन सभी के स्त्रीलिंग रूप इकारांत होंगे, जैसे चित्रकारी, भारवाही। अब ये जो जी स्त्रीलिंग रूप जो हो कैसे बनेगा, चित्रकारी, भारवाही, चर्मकारी, नर्तकी, सैनिकी, कर्मकरी, लिपिकारी, नटी, धीवरी, सुवर्णकारी, ये स्त्रीलिंग पद बन जाएंगे, इकारांत बनेंगे। हाँ जी। अब आगे आपणिकः। आपणिकः, दुकानदार। विक्रयिकः, विक्रेता। गोपालकः, गोपाल या ग्वाला। सेवकः, सेवक। अध्यापकः, अध्यापक। लेखकः, लेखक। कृषकः, किसान। प्रबंधकः, प्रबंधक। निर्देशकः, निर्देशक। पाचकः, रसोइया। चालकः, चलाने वाला। आरक्षकः, सिपाही। अर्चकः, पूजा करने वाला। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूपों के लिए इन शब्दों के साथ ई का जोड़ना होगा, जैसे आपणिका, विक्रयिका। जैसे हम कहते हैं अध्यापक, अध्यापिका, है ना। तो इका जो है इस तरह से जुड़ जाता है। तो हर एक का अलग अलग नियम बन जाते हैं। इन शब्दों के अंदर इका जोड़ा जाएगा। आपणिकः, आपणिका। कृषिका सर, कृषिका। कृषि, कृषक का, कृषि। कृषकः, कृषिका। कृषिका। प्रबंधिका। प्रबंधकः, प्रबंधिका। ये पद तो आप जानते हो, है ना। निर्देशकः, निर्देशिका। पाचकः, पाचिका। चालकः, चालिका। आरक्षकः, आरक्षिका। अर्चकः, अर्चिका। ठीक, ये इनसे तो हम लेखकः, लेखिका। तो इका शब्द जोड़ के स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। ठीक है। व्याधः, महेलिया। वैद्य, वैद्य। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप आकारांत होते हैं, जैसे वैद्य, वैद्या। व्याधः, व्याधा। तो स्त्रीलिंग पद जो है वो कई तरह से बनते हैं। कहीं आकारांत हो जाते हैं, कहीं इका जुड़ जाता है, कहीं ईकारांत हो जाते हैं। ये उसने अभी शॉर्ट में बतला है। ठीक है। पहले का हम कर चुके थे, ये वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यसम, ये दोनों पढ़ा दिए थे ना। गजाननम भूत गणादि सेवितम पढ़ा दिए थे नहीं उस दिन। यस सर सर। पहला पढ़ाया था शायद गजानन भूत, ये नहीं पढ़ाया। ये नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ इसको जरा अरविंद जी जरा गा के पढ़िए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलसार भक्षकम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जी इस तरह से एक बार आप पढ़ दीजिए इसको गा के। जी जी जी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बहुत सुंदर। पद्मजा जी एक बार आप भी गा दीजिए। पद्मजा, पद्मजा वर्मा जी। आप तो बहुत अच्छी तरह गाएंगे गजाननम। चलिए हाँ प्रीति जी आप गा दीजिए।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। देखिए ये जब आपने पढ़ लिया तो बड़ा आसान लगेगा। गजाननम, गजानन तो आप जानते हो भगवान गणेश को बोलते हैं। गणेश जी। भूत गणादि सेवतम, भूत गणों के द्वारा सेवित। अभी कोई भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल सार भक्षकम। तो कैथ, कपित्थ जो है कैथ जिसको बोलते हैं, और जम्बू फल होते हैं जामुन। जामुन। तो कैथ और जामुन फलों के सार को खाने वाले, कैथ और जम्बू खाने वाले, और शोक विनाश कारणम, शोक नाश का कारण बनने वाले, विघ्नेश्वर, विघ्नों के जो ईश्वर हैं, विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो पाद पंकज चरण कमल होगा। विघ्नेश्वर मतलब है विघ्नों के स्वामी, विघ्नेश्वर विघ्नों के स्वामी। गजानन के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, है ना। नमामि, नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ। विघ्नेश्वर पाद पंकज, विघ्नों के स्वामी, पाद पंकज मतलब चरण कमल। पंकज होता है कमल, पाद होता है पैर, तो चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। इससे पहले आया था वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये तो शादी के हर एक कार्ड पे लिखा होता है। हाँ। देखा होगा, है ना। तो ये संग्रह विषय हो गया। उपनिषद के बारे में आपको बतला दिया था शायद। सर ये कई जगह कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम भी लिखा रहता है। हाँ चारु, हाँ सही है, चारु भक्षण ठीक है। वो थोड़ा सा सुंदर सुंदर कपित्थ और जम्बू के फल खाने वाले। असलियत में चारू ज्यादा अच्छा है, सार से चारू ज्यादा अच्छा है जी। बंद करो। सार तो एक्सट्रैक्ट हो गया ना बिल्कुल। हाँ वो चारू ज्यादा अच्छा है जी, लेकिन जी, इसमें ऐसा लिखा है ठीक जी। ईशोवार्ष उपनिषद के इसमें दिए हैं। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद कहते किसे हैं? तो वेदों का जो वेदांत और उपनिषद एक ही चीज होती है। चार वेद हैं, चार वेदों के अंत में जो उनका सार भाग लिखा हुआ समराइज जिसको किया गया उसको हम बोलते हैं वेदांत, उसी को उपनिषद बोलते हैं। तो उपनिषद वैसे तो बहुत है लेकिन मुख्य जो है 10 उपनिषद, ठीक है। दर्शन ये बतला दिया था, मुझे याद नहीं है, बतला दिया था दर्शन शास्त्राणी, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा सर ये नहीं बताया था, नहीं बताया था सर। अच्छा तो प्रीति जी आप पढ़ दीजिए इसको, दर्शन शास्त्राणी। अच्छा लाइट जलाओ। इस संसार में लाइट जलाओ। इस संसार में कुछ वस्तुएं दृश्य हैं और कुछ अदृश्य। इनमें प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न है, इनके गुण भी भिन्न हैं। प्रकृति में इन्हीं वस्तुओं का अन्वेषण करना दर्शन या आदर्शन है। दर्शन मुख्य रूप से 2 विभाग हैं, आस्तिक और नास्तिक। जहाँ आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य उनसे नहीं है जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं और नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार करते। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के हैं, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। नास्तिक दर्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, चार्वाक जैन बौद्ध। बौद्ध दर्शन की 4 शाखाएं हैं, सौत्रांतिक वैभाषिक माध्यमिक और योगाचार। इस प्रकार बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय होने के नास्तिक दर्शन के भी 6 प्रकार हो जाते हैं। ये कथा बता दी गई थी। अच्छा ये निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है। माता, ये किम और वा ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य बना देते हैं। माता पचती वा, माता पकाती है क्या? तो इसका उत्तर होगा आम। आम का मतलब होगा हाँ।
ना का मतलब होता है ना। तो आम माता पचती, हाँ माता पकाती है। पितामह आगच्छति वा, पितामह किसको बोलते हैं? पिता नहीं नहीं, दादाजी दादाजी पिता के दादाजी दादाजी। दादाजी न आते हैं क्या? न पितामह न आगच्छति। नहीं, पितामह नहीं आते हैं। हाँ। बालकः वदति किम, बालक बोलता है क्या? आम बालकः वदति। हाँ हाँ, बालक बोलता है। लता नृत्यति किम, लता नाचती है क्या? आम लता नृत्यति। हाँ, आम का मतलब हाँ हाँ, लता नाचती है। विकासः धावति वा, विकास धावति न विकासः न धावति। विकास ना। नहीं नाचता है। विकासः न धावति। त्वं पठसि किम, आम अहम आम अहम पठामि। पठामि पठामि, आम अहम पठामि। सर ये आम एक बार बता दीजिए क्या है? आम का मतलब होता है हाँ। हाँ ना, अच्छा अच्छा। हाँ ना का मतलब ना। यस इसमें जो दिया है, माता पकड़ती है क्या? आम, हाँ माता, हाँ। हाँ माता लता नृत्यति किम, लता नाचती है आम क्या? लता नृत्य थी। आम, हाँ लता नाचती है। नाचती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आम और वा का, आम और ना में उत्तर दिया जाता है। किम और वा का आम और ना में उत्तर दिया जाता है। हाँ यार नाम है। अब जैसे कई बार जो अभी आपने आज पढ़ा है कि त्वम पठसी, है ना, यूयम पठत, तो इसमें एक आसान तरीका निकाला गया है। जैसे हिंदी के अंदर त्वम का मतलब होता है तुम, और एक शब्द होता है आप, जो ज्यादा आदर सूचक है। हम जो है बड़ों के साथ ऐसे नहीं बोलते हैं कि तू जाता है, तू खाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप जाते हैं, आप खाते हैं, इस तरह ही बोलते हैं ना। तो इसी तरह एक शब्द है भवान पुल्लिंग में और भवती स्त्रीलिंग में। तो भवान आगच्छतु, आप आइए। भवान दुग्धम पिबति किम, आप दूध पीते हैं क्या? और भवती स्त्रीलिंग में भवती धावती वा, स्त्रीलिंग में किसी, जैसे महिला को, किसी बालिका को जब हम बोलते हैं तो भवती मतलब आप दौड़ती हैं क्या? भवती उत्तमा अस्ति, आप उत्तम हैं, ये महिला के लिए। और जब हम पुरुष के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे भवान उत्तम अस्ति, और स्त्री के लिए बोलेंगे भवती उत्तमा अस्ति। ठीक है। तो ये जो सारा हो गया, सुभाषितम बतलाया, तो हाँ ये जरूरी है कि सारे कार्य जो है वो परिश्रम करने से पूरे होते हैं, परिश्रम आवश्यक है। चलिए सुभाषितम, हाँ अरविंद जी आप पढ़िए जरा इसको। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। जी उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सुप्तस्य तो इसका अर्थ यह है, हाँ, सोए हुए सिंह के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते कि वो भूखा है और पशु जो है उसके मुख में चले जाए, उसको परिश्रम करना पड़ता है। केवल इच्छा करने से, मनोरथ केवल मनोरथ करने से, इच्छा करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, कार्य पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। केवल संस्कृत पढ़ने की इच्छा करने से सिद्धि आएगी, संस्कृत पढ़ने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। Practice makes a man perfect. हाँ बात तो सही कही है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक काम के लिए
हमें परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा पार्ट जो है पूरा हो गया है, और इसके जो अभ्यास प्रश्न बाद में वो भी पूरा कर लीजिएगा। आज कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, वरना आज यहीं तक। तीसरा पाठ जो है वो अगले सत्र में तीसरा पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा संस्कृत के अंदर दो चीजें होती हैं, तो धातु, ये अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, संस्कृत में दो चीजें होती हैं, एक तो धातु, धातु से क्रियावाची बनते हैं, और एक होता है प्रातिपदिक। किसी ने माइक को कर दिया। हाँ, तो एक धातु होती है, धातु से क्रियावाची शब्द बनते हैं, और प्रातिपदिक से संज्ञावाची शब्द बनते हैं। प्रातिपदिक मतलब मूल रूप है, जैसे रामः जब हम बनाते हैं तो उसका मूल रूप राम होता है, उसी को प्रातिपदिक बोलते हैं। जब हम पठती कहते हैं तो इसका मूल रूप होता है पठ, इसको हम धातु बोलते हैं। संस्कृत के अंदर धातुओं का विभाजन अनेक प्रकार से किया गया है, मुख्य रूप से दो प्रकार से किया है। एक परस्मयी पद धातु, जिसके रूप बनते हैं पठती, पठता, पठंती, और एक आत्मनेपदी धातु, जैसे ती की जगह वहां ते लगता है। तो धातुओं का जो है पूर्व आचार्यों के द्वारा विभाजन कर दिया गया है कि यह धातु परस्मयी पदी है और यह धातु आत्मनेपदी है। और तीसरी धातु जो है वो उभयपदी, जो कि जिसके रूप आत्मनेपदी में भी चलते हैं और परस्मयपदी में भी चलते हैं, ऐसी धातुओं को हम उभयपदी मानते हैं। तो इसके विषय में ये अच्छा रहेगा कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए, जिससे कि ये होगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहले और दूसरे पार्ट की सारी एक्सरसाइज करनी है, और तीसरे पार्ट को पढ़ भर लीजिए, जितना समझ आए वो ठीक है, जितना ना समझ आए तो कोई बात नहीं, वो हम पढ़ाते समय समझाते। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, वरना यही विराम शांति पाठ के बाद समाप्त कर देंगे। कुछ पूछना है किसी को? ठीक, हाँ, अरविंद जी शांति पाठ, अरविंद जी, अरविंद जी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अच्छा, और कौन है? चलिए जुड़े सर। हाँ ठीक है, शांति पाठ करा दीजिए। सर्वे भवन्तु, याद है कि नहीं? भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः सर, बाय। नमो नमः, नमो नमः सर। गुरु जी।